सीतापुर की धरती पर गौरवशाली इतिहास से जुड़ा महाराजा छितापासी का किला प्राचीनता के साथ ही अपनी सुंदरता के लिए भी पहचाना जाने लगा है। पहली और 2 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम के लिए किले को सजा धजाकर तैयार कर दिया गया है। छितापासी के किले का सौंदर्यीकरण कराने के लिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और सिधौली से भाजपा विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। सभी के प्रयासों का नतीजा है कि यह किला अब सीतापुर को एक और नई पहचान दिला रहा है। महाराजा छितापासी का इतिहास जानने से पहले आइए जान लेते हैं यहां आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों के बारे में। वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराजा छितापासी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल एक उत्सव है बल्कि अपनी जड़ों, इतिहास और सामाजिक चेतना को पुनः स्मरण करने का अवसर भी है। 1 फरवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में महाराजा छितापासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट एवं समस्त पासी समाज सीतापुर द्वारा सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। दीपों की रोशनी के बीच समाज की एकता, सम्मान और अधिकारों की आवाज़ बुलंद होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन के बैजनाथ रावत उपस्थित रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। महाराजा छितापासी सांस्कृतिक ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल भार्गव एवं महामंत्री MC भार्गव ने बताया कि इसी क्रम में 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल सहित कई अतिथियों की मौजूदगी रहेगी। आइए जानते हैं महाराजा छितापासी के बारे में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। वैसे तो अवध की धरती सिर्फ तहजीब और संस्कृति की पहचान नहीं रही, बल्कि यह वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भी साक्षी रही है। इसी गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज है 12वीं शताब्दी के एक ऐसे पराक्रमी शासक का नाम जिन्होंने न सिर्फ विदेशी आक्रांताओं के सामने डटकर संघर्ष किया बल्कि एक पूरे क्षेत्र को पहचान दी। यह नाम है महाराजा छितापासी, जिनकी वीरता से ही छितियापुर अस्तित्व में आया और आज सीतापुर के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी वह दौर था जब उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। छोटे छोटे राज्य अपनी अस्मिता, संस्कृति और स्वराज की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में पासी समाज के गौरवशाली योद्धा महाराजा छितापासी ने सीतापुर के पूर्वी छोर पर अपने राज्य की स्थापना की और एक सशक्त शासन व्यवस्था खड़ी की। उन्होंने जिस नगर को बसाया वह छितियापुर कहलाया, जिसने समय के साथ विकसित होकर आधुनिक सीतापुर का रूप लिया। महाराजा छितापासी अपने समय के कई प्रसिद्ध शासकों के समकालीन थे। कन्नौज के राजा जयचंद, लखनऊ के महाराजा बिजलीपासी, उन्नाव के राजा सातनपासी और महाकाव्यात्मक वीरता के प्रतीक आल्हा उदल के साथ उनका कालखंड जुड़ा हुआ था। यह वह समय था जब विदेशी आक्रांताओं की बढ़ती गतिविधियां स्थानीय शासकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। महाराजा छितापासी ने इन आक्रमणों के सामने झुकने के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। इतिहास और लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाराजा छितापासी ने एक भयंकर युद्ध लगभग 3 महीने 13 दिन तक लड़ा। बताया जाता है कि जब उन्हें शत्रु पराजित नहीं कर पाए तो तत्कालीन कन्नौज के राजा जयचंद ने आल्हा और उदल के साथ मिलकर धोखे से परास्त किया, जिसमें वह वीरगति को प्राप्त हुए। बताते हैं यह युद्ध रायबरेली क्षेत्र में प्रभाव और कर न देने के कारण हुआ था। यह संघर्ष सिर्फ तलवारों का नहीं था बल्कि धैर्य, रणनीति और आत्मसम्मान की परीक्षा भी था। सीतापुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री के पास स्थित किले को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। यह किला उनके शौर्य और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था की गवाही देता है। कहा जाता है कि महाराजा छितापासी को सीधे युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। उनकी युद्ध कला, नेतृत्व क्षमता और सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा था कि शत्रु कई बार पीछे हटने को मजबूर हुए। अंततः उन्हें परास्त करने के लिए धोखे और चालाकी का सहारा लिया गया। यह कथा भले ही इतिहास के धुंधले पन्नों में दर्ज हो, लेकिन इससे उनकी अपराजय छवि और भी मजबूत होकर उभरती है। महाराजा छितापासी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक प्रबुद्ध और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके शासन में क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक संतुलन और जन कल्याण पर भी ध्यान दिया गया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान और गर्व के साथ दिया जाता है। अवध क्षेत्र में पासी समाज के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता है। आज भी उनकी विरासत जीवित है। हर साल की तरह इस साल भी 2 फरवरी को सीतापुर में महाराजा छितापासी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर उनकी वीरता, बलिदान और स्वाभिमान को याद करते हुए
नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ा जाएगा। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे अनुराग पांडे।